But this is my biggest learning. Motivation is a biggest scam. मोटिवेशन कुछ करता नहीं आपको. मोटिवेशन तो इनफैक्ट आप क्या करते हो, आप खूब सारे वीडियोस देखते हो, आपको लगता है यार उसने ये कर लिया, उसने कर लिया, आप ऐसी वीडियोस देखते हो जो आपको एकदम से पंप कर देते हैं. पर वो रियलिटी नहीं है. आप पंप हो जाते हो, आप पंप होने के बाद मैं कर दूंगा, और आप क्या करते हो, सिर्फ अपना एक परसेप्शन बना लेते हो, अरे उसने करा है तो मैं भी करूंगा. Guys, welcome to the We Transform show. In the last 6 episodes, we learned one thing. Everybody can transform if they really want to. There are so many successful stories out there of transformers who have made it happen and who are living a very successful and very prosperous life. But एक चीज़ जो हमने अभी तक नहीं सीखी वो ये है कि अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो कैसे करनी है, वो मेथड क्या है, वो सिस्टम क्या है, वो फिलॉसफी क्या है जिससे ये होता है. तो दोस्तों आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर भुवन पंत, जो कि इसके एक्सपर्ट हैं. ही इज़ अ बिजनेस एंड एग्जीक्यूटिव कोच और वो लोगों को ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं. भुवन ने अपनी जर्नी शुरू करी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. उन्होंने बहुत ही नोन ब्रांड्स के साथ काम किया जैसे कि मारुति और एयरटेल, और उसके बाद एक टाइम आया उनकी लाइफ में जब उनको लगा कि उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए. ही मेड दैट चेंज बट ही फेल्ड. उन्हें 1 साल तक बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़े और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा मेथड बनाया, ऐसा सिस्टम बनाया जो उनके लिए काम किया, जिससे वो सक्सेसफुल हुए अपने बिजनेस में. अपने इस मेथड को यूज़ करके, इस फॉर्मूले को यूज़ करके भुवन जी ने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की, सक्सेस पाई और बहुत सारे लोगों की आज वो मदद कर रहे हैं अपने पावर टॉक्स के ज़रिए. ये क्या है उन्हीं से जानेंगे. बट एक बात आपको बता दूं कि इस एपिसोड में हमें वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, कैसे ट्रांजिशन करना है, सेफली कैसे करना है और रिस्क कितना लेना है, कैसे आपको अपने स्टेज 1 से स्टेज B तक जाना है इन अ सक्सेसफुल वे. तो ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आज उनसे हम जानेंगे इस एपिसोड में. बाकी की बातें भुवन जी से करते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर भुवन पंत. भुवन जी, स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में. थैंक यू. It's my pleasure to be with you at this show. Thanks for inviting me for this show. Thank you. ग्रेट, थैंक यू सो मच. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखते हैं मैं पावर वर्ड बहुत यूज करता हूं अपने पिछले कई एपिसोड में, आपने नोटिस किया होगा, और वहां से बहुत बड़ा कनेक्शन है मिस्टर भुवन का. वो ऐसे कि कुछ समय पहले मैं किसी ऐसे फेज से गुजर रहा था जब मुझे बहुत कंफ्यूजन थी. मेरे दिमाग में कई सवाल थे जिनका मुझे जवाब नहीं मिल रहा था, और एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने मुझे बोला कि एक बार भुवन जी से बात करो. वो 1 घंटे का पावर टॉक देते हैं, उनसे पावर टॉक लो और समझो कि तुम क्या ढूंढ रहे हो. ही विल हेल्प यू फाइंड दैट. और मैंने वो 1 घंटे का पावर टॉक लिया और मैं आपको बता सकता हूँ इतनी क्लैरिटी मेरे लाइफ में आई उसकी वजह से. और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि भुवन जी जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इसलिए मुझे इनको अपने शो में एक दिन बुलाना पड़ेगा. और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आज इन्होंने टाइम निकाला है और आज हमारे बीच में आए हैं. तो बहुत खुशी हो रही है मुझे ये देख के कि आज सर के साथ मैं बैठा हूँ. सो भुवन जी, मुझे आपसे बहुत कुछ जानना है. शुरुआत करते हैं आपकी अर्ली जर्नी से. कुछ बताइए आपके बारे में, ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज जो आपके लाइफ में आया, उसके पहले आप क्या कर रहे थे, आपकी लाइफ की जर्नी कहाँ से शुरू होती है? So, thank you for inviting me, and thank you for using this power word. So, मेरी जो जर्नी है वो 2 फेजेस में डिवाइडेड है. फर्स्ट फेज था जब मैं एक बहुत ही शर्मीला पर्सन था. स्कूल डेज में मैं सब बहुत शर्मीला था, बहुत आउटस्पोकन नहीं था, इंट्रोवर्ट, टोटली इंट्रोवर्ट. और ये बोलिए कि बैक बेंचर नहीं था, बट बैक बेंचर से लास्ट की 2 बेंचेस होती थी, शायद उसमें ही रहता था मैं. लास्ट की 2 या 3 बेंचेस में रहने वाला पर्सन था. शांत, कूल, काम, अपनी दुनिया में रहना, अपने आप से मतलब रखना. सो दैट वाज फर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ. सेकेंड फेज है कि आज मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ. आई एम माई सेल्फ एज अ कोच एंड अ मेंटर, और मैं हर रोज कम से कम 8-10 लोगों के साथ बातें करता हूँ, अलग अलग विषयों पे चर्चा करता हूँ. सो ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है. टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि जब मैंने देखा कि यार मैं इंट्रोवर्ट था वर्सेस एक्सट्रोवर्ट था, दोनों में डिफरेंस था. जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि काफी चीजें ऐसी हैं जो इंट्रोवर्ट होके, व्हिच आई एम मिसिंग, एक्चुअली मिसिंग.
होता क्या था कि जब आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ना होता है, आपको सक्सेस के लिए आगे बढ़ना है, करियर आपको डेवलप करना है, तो आपको बहुत कुछ बोलना पड़ता है, आपको एक तरह से अपने आपको मार्केट करना पड़ता है। तो करेक्ट। शुरू में क्या होता था, मैं कोई भी इंटरव्यू देने जाता था, तो आई फाउंड कि बोल नहीं पा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो सब कुछ होने के बावजूद भी आई एम नॉट एबल टू गेट सेलेक्टेड। सो व्हेन आई एम नॉट एबल टू गेट सेलेक्टेड, तो मैंने एनालाइज करा कि होता क्या है, व्हाई इट्स हैपनिंग। फिर मेरे को एक बात समझ में आई कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में बोलना, बस बोलना आपको आना चाहिए। उसके बाद मैंने खूब प्रैक्टिसेस करी, जितनी भी सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स आती थी, शिव खेड़ा से लेके सारी बुक्स को मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद अपने आप को चेंज करा, ट्राई करा, प्रैक्टिस करी, और एक अपने आप को मैंने शिफ्ट करा। मैंने जो अपना करियर स्टार्ट करा, आई हैड बीन टू ऑल द टॉप कंपनीज इन माय करियर। मेरा एक विजन था कि मैं जब भी जिस भी कंपनी में काम करूं, इसका एक नाम होना चाहिए। शुरू में हाँ। कंपनी का ब्रांड बड़ा मैटर करता था, जब हमारा एक टाइम था उसमें ब्रांड बड़ा मैटर करता था। तो आई स्टार्टेड माय करियर विद मारुति उद्योग लिमिटेड। वहां पे आई वर्कड एज अ ट्रेनी देयर इन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद मैंने शिफ्टेड टू टाइम्स ग्रुप के कंपनी थी, देयर आई शिफ्टेड एन अ टाइम्स ग्रुप कंपनी। मैंने एस्कोटेल को ज्वाइन करा, देन आई ज्वाइन रिलायंस, एंड आफ्टर दैट आई ज्वाइन एयरटेल। सो लास्ट मेरा जो करियर था वाज विद एयरटेल। सो एयरटेल। एक मेरा पैशन जो था वो मैंने पूरा करा कि यार जब भी काम करना है, एक नामी कंपनी में काम करना है। वो तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक मैं एक आउटस्पोकन पर्सनालिटी ना बनता। ये तो मैंने एक ट्रांसफॉर्म करा, तो वो मेरा एक पहला ट्रांसफॉर्मेशन था लाइफ का। सो ब्यूटीफुल। बिजनेस जॉब टू बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो मेरा पहला ट्रांसफॉर्मेशन था, वो था फ्रॉम इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट। ऑल्दो मैं आज भी अभी इंट्रोवर्ट ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गया हूँ या मेरे को बहुत बोलना पसंद है। इंट्रोवर्ट ही हूँ बाय पर्सनैलिटी, आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, बट अब देखते देखते रहते रहते, और क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो सक्सेस के लिए जरूरी होती हैं, उधर एक्सट्रोवर्ट होना भी जरूरी था, तो आई चूज दैट एंड ट्रांसफॉर्म माय सेल्फ वाओ, फ्रॉम दिस वन इज टू। सो ब्यूटीफुल। इनफैक्ट मैं कनेक्ट कर सकता हूँ सर इससे। मैं पर्सनली बनारस से आता हूँ, द होली सिटी ऑफ वाराणसी। और जब मैं 2001-2000 ईयर में, जब 2001 में जब मैं शिफ्ट हुआ दिल्ली, तो मुझे शायद उस एक थोड़ी मेंटालिटी की बात होती है। मुझे लगता था कि मैं पता नहीं यहाँ के लोग क्या और कितना जानते होंगे। तो जानकारी होने के बावजूद भी मेरे इंस्टीट्यूट में, मुझे याद है, मैं बहुत लोगों से बात नहीं करता था। जबकि मेरी जो पास्ट रहा है इसके पहले का, उसमें मैंने थिएटर भी किया है, मैंने एंकरिंग भी करी है, स्टेज भी किया है, टेलीविजन भी किया है, मैं रहा हूँ कैमरे के सामने काफी। बट फिर भी दिल्ली आने के बाद मुझे लगता था यार शायद दिल्ली वाले कुछ ज्यादा जानते हैं, तो पता नहीं इनसे बोलूं ना बोलूं, तो मैं बहुत चुप रहता था। वो तो जब मैंने जॉब इंटरव्यू देने शुरू किए और 3-4 रिजेक्शन मिली, जब उन्होंने भगा दिया पहले राउंड में से ही, तब मुझे समझ में आया कि भाई आलोक वर्मा बोलना पड़ेगा, बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। और एक रियलाइजेशन आई, फिर मैंने बोलना शुरू किया और उसके बाद से अपनी जर्नी बनती गई। तो सर बहुत ही अमेजिंग आपने बताया, फ्रॉम इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा और आगे खुल के बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमेशा ये समझ में आना चाहिए कि हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता। वी ऑल आर सो स्पेशल। सर जो नेक्स्ट आपका, आपने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया, मारुति, एयरटेल, ये बहुत ही नोन ब्रांड्स हैं। उसके बाद आपने काम छोड़ दिया, यू लेफ्ट इट फॉर बिजनेस, ये कैसे हुआ? देखिए, इसमें कई सारे फैक्टर्स थे कि जब हम करियर में बढ़ते जाते हैं आगे, तो बहुत बार एक स्टैग्नेंसी आ जाती है कि यार कुछ परिवर्तन चाहिए। हम सबको ना परिवर्तन चाहिए। कोई परिवर्तन देखता है, गाड़ी चेंज करके परिवर्तन लेके आता है, कोई मकान हाउस चेंज कर लेगा, वहां से परिवर्तन लेके आएगा, कोई प्लेस लेके आता है, परिवर्तन करता है। तो वी आर अ ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स को परिवर्तन पसंद है। जब हम बात करते हैं परिवर्तन की, तो मेरे अंदर भी एक परिवर्तन की भावना ये नहीं थी कि मुझे नई गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। मेरे अंदर परिवर्तन की भावना ये थी कि यार कुछ अपना करना चाहिए। अब ठीक है, एक कॉर्पोरेट लाइफ देख ली है जो देखनी होती है, एक लेवल आ गया है, बहुत साल काम कर लिया है, 15 साल से 17 साल मैंने जॉब करी है अपने पूरे करियर में, तो बहुत जी। कुछ देखा है, लर्न करा है, और बहुत अच्छा टाइम गुजारा है मैंने वहां पर। तो और उसके बाद फिर एक अंदर आने लगा कि यार कुछ और परिवर्तन करना चाहिए। तो परिवर्तन की लहर में फिर मुझे एक जो चीज क्लिक करती थी, यार अभी मेरे पास मनी फ्रीडम है, पैसा है मेरे पास, पैसा चाहिए, पैसा आ रहा है, पर अभी मेरे पास टाइम फ्रीडम नहीं है, अभी मेरे पास लोकेशन फ्रीडम नहीं है। कैसी आएगी लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम? देन आई स्टडीड, आई फाउंड आउट कि यार एंटरप्रेन्योरशिप करके कोई एक चीज होती है जो मुझे करनी चाहिए। तो ओके। पता था बिजनेसमैन क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन होते हैं, पर मैंने वो बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसे थे। फिर मैंने उस एंटरप्रेन्योरशिप को
अंडरस्टैंड करना शुरू करा, है क्या होती है, क्या करते हैं लोग इसमें, इसके क्या फायदा होते हैं। देन आई मेरे को ये समझ में आया कि यार जो मैं ढूंढ रहा हूँ, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, वो शायद मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में मिल जाएगी। बिकॉज जॉब में मेरे पास टाइम फ्रीडम नहीं है। जॉब में यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन टोज, टारगेट्स हैं, प्रेशर्स है, आपको काम करना ही पड़ेगा, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, और जो होती भी है, हमारी मैनेजमेंट की हमसे रिक्वायरमेंट होती है, हमारी अपनी टीम से रिक्वायरमेंट होती है। ये तो एक साइकिल है, वो चलती रहेगी। बट अगर आपको साइकिल को ब्रेक करना है तो आई फाउंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक वर्ड मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता था। फिर मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करना शुरू करा, मैंने डीप में गया, और वहां से ये परिवर्तन की जर्नी स्टार्ट। सर अमेजिंग दिस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बात बताई। और सर देखिए, मुझे भी लगभग 16 साल हो गए जॉब करते करते, और ये मैं बहुत ही क्लियरली रिलेट कर सकता हूँ कि आप कितने भी सक्सेसफुल मोड में चले जाएं इन अ जॉब मोड। मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, जॉब करना इज अमेजिंग थिंग, लोग बहुत वैल्यू ऐड कर रहे हैं जॉब करके, बट कहीं ना कहीं जो वो टाइम बाउंडेशन है उससे निकलना मुश्किल है। मेरे अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरे कोई रिलेटिव थे और हमने प्लान बनाया था, बहुत समय से लॉकडाउन में लोग मिले नहीं हैं, और हमने प्लान बनाया था कि शनिवार को हम लोग मिलेंगे, चाय पे शाम को मिलेंगे। और हमने दीदी से बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल मिलना चाहते हैं, पर एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड हैं वो इस सैटरडे को भी काम कर रहे हैं और कुछ असाइनमेंट आई हुई है और वो नहीं आ सकते। उनका भी बहुत मन था, उन्होंने भी फोन पे बात की, पर उन्होंने अपनी हेल्पलेसनेस दिखा दी। तो कहीं ना कहीं जो कभी कभी हेल्पलेसनेस और बाइंडिंग आ जाती है, वो बहुत ही ज्यादा आपको बाइंड करके रख देती है। और जो फ्रीडम आप एंटरप्रेन्योरशिप में लेके आ सकते हैं अगर आपने सही से किया है। बिकॉज एक और बात है कि अगर सही से एंटरप्रेन्योरशिप प्लान नहीं की तो यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर, यू आर अ फ्रीलांसर एंड यू हैव टू डू वर्क व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। सो वो बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यहाँ पर मैं दो पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। पहला पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि कॉर्पोरेट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वहां पे आप देखते हो कि कैसे कंपनीज ग्रो करती हैं, विजन क्या होता है। मेरा जो सक्सेस का पाथ है वो कॉर्पोरेट लाइफ से ही डिसाइड हुआ, कि जो मैंने देखा वहां पे, अंडरस्टैंड करा उस, हाँ, मैं टेबल के दूसरी तरफ था, मैं एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा था, नॉट एज एन एम्प्लॉयर। तो जब मैं एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि क्या सिस्टम है, कैसे सिस्टम्स काम करते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, कंपनी कैसे स्केल करती है। वो चीज जब मैं एक्सपीरियंस लेके अपने बिजनेस में लेके आता हूँ तो then it helps actually in your own business. Otherwise अगर आप सीधा डिसाइड करोगे कि यार मैं बिजनेस में आ जाऊं, और एक चीज मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बिजनेस कभी भी ना, अगर आप ये सोचोगे पैसे के लिए करना है, बिजनेस पैसे के लिए होता ही नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप पैसे के लिए होती नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप होती है जब आप किसी के लिए कुछ परिवर्तित करना चाहते हो, आप किसी की लाइफ में, आप एक सेट सेगमेंट ऑफ लोगों की लाइफ में कुछ परिवर्तन ला सकते हो। आपका जो प्रोडक्ट है उससे क्या परिवर्तन लेके आ सकते हो। आपके पास कोई आइडिया होना चाहिए, कोई विचार होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो दूसरे की लाइफ को चेंज कर सके। अगर आप ये सोच के आओगे कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं रिच बनना चाहता हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ऐसे लोग नहीं देखे जो ये सोच के आओ कि मेरे को रिच बनना है और वो रिच बन जाए सिर्फ रिच बनने के आइडिया से। कुछ टाइम तो आप सस्टेन कर जाओगे, कुछ आप पैसा कमा लोगे, पर जब तक आप, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट अर्निंग मनी। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट giving society something, giving people something which are of value to them, जिसका वो प्राइस आपको पे करते हैं। so that is वो, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को खुद स्टडी किया। तो लोग बहुत गलती करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती मैं देखता हूँ कि मेरे से बहुत बार लोग करियर ट्रांजिशन के अंदर, आई एम ऑल्सो करियर ट्रांजिशन कोच, लोग मुझसे बात करते हैं, बस मैं ना जॉब में बहुत थक गया हूँ, बहुत प्रेशर्स हैं और अब हो नहीं रहा है, और हम बिजनेस करेंगे, वहां तो फ्रीडम है। मैं बोलता हूँ कि बॉस इतनी फ्रीडम नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ फ्रीडम। आप ऐसे, वो लगता है आपको फ्रीडम है, इट्स नॉट अ फ्रीडम। आप 10 टाइम्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हो अपने बिजनेस में। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एक्चुअली अ फ्रीडम, इट्स 10 टाइम्स मोर। यू बिकम, यू गिव more efforts, you give more, you have to spend more money in your business, rather if I compare it with business, if I compare actually with business, sorry, if I compare it with your job, तो जॉब में तो कुछ नहीं है। जॉब में मुझे ये तो पता है 1 तारीख को सैलरी आनी है, बिजनेस में तो ये भी नहीं पता सैलरी आनी है नहीं आनी है। बिजनेस में तो इनफैक्ट आपको पैसा देना है 1 तारीख को, आपको ये अरेंज करना है, आपके लिए आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, आपको ये अरेंज करना होता है, मेरे को जो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है वो अरेंज हो जाए, उतना फंड निकल जाए, उतना रेवेन्यू आ जाए। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ फ्रीडम, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट।
जब हम करियर ट्रांजिशन में होते हैं लोगों को लगता है वो फ्रीडम नहीं है। आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास कोई विजन है, आपके पास कोई प्लान है और आपने उसकी तैयारी कर रखी है, तभी आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए। अदरवाइज ये कि मिराज है, आपको ऐसा लगेगा कि यार वहां पानी है, पर पानी है नहीं। हाँ, इनफैक्ट वहां पे क्या होता है कि आप ना तो यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। बिल्कुल। सो माई सजेशन टू एनीवन हु इज लुकिंग फॉर अ करियर ट्रांजिशन मींस कि करियर ट्रांजिशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं, स्टेक्स में होती हैं, इतना आसान नहीं है। और बिजनेस, जब मैं बिजनेस में आया उसके बाद अगर मैं अपनी कॉर्पोरेट की लाइफ को मैं देखूं, जबकि जब मैं कॉर्पोरेट में था तो मुझे लगता था अरे यार इतनी मुश्किल लाइफ है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी परेशानियां, बॉस हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, इतने प्रेशर्स हैं। जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ कोई बॉस नहीं है, पर यहाँ पे उससे 10 गुना ज्यादा प्रेशर है। प्रॉब्लम आपके ऊपर खुद बनते हैं और बहुत बार आपका सर्कमस्टेंसेस एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं कि वो प्रेशर आप फील करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, दिस इज आई वांट टू से। वेरी ट्रू सर। इनफैक्ट आप जब बता रहे थे कि मैंने ऐसा बिजनेसमैन नहीं देखा जो पैसे के लिए आए और ग्रो करे, मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने ऐसे बिजनेसमैन देखे हैं जो पैसा देख के आए थे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों शुरू कर रहे हो बिजनेस, बोला पैसा कमाने के लिए। और उनको मैंने ऐसे गिरते हुए देखा है अपने लैडर से, ऐसे फ्लॉप होते हुए देखा है बाद में, बिकॉज कोई विजन ही नहीं था। विजन सिर्फ ऐसा था कि पैसा कमाना है। तो उन्होंने हर तरह के काम किए, उल्टे सीधे काम भी किए, गलत प्रैक्टिसेस भी की, लोगों की सैलरीज भी रोकी, हर तरह की सर जो नेगेटिविटी है अपने आप बिल्ड हो गई। तो आई थिंक आपने बहुत ही गोल्डन लेसन दिया है। हर वो इंसान जो अपने करियर में या तो स्टार्ट कर रहा है या आगे चल के बिजनेस करना चाह रहा है, या आप ऑलरेडी सेटल्ड हो कहीं पर, आप नया कुछ शुरुआत करने जा रहे हो, प्लीज इस बात को बहुत याद रखें जो भी सर ने बताई कि कभी भी बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी सर्विस के ऑब्जेक्टिव के बिजनेस में आना या एंटरप्रेन्योरशिप में आना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज अ श्योर सॉर्ट वे ऑफ फेलियर। वो आपको वहीं लेके जाएगा, बिकॉज वो लगता बड़ा फ्लैशी है कि वो बिजनेसमैन है, उनके पास वो वाली गाड़ी है, वो वहां रहते हैं, वो एड्रेस है, वो सब लगता बहुत ग्लैमरस है, बट उसके पीछे पर्पस होना बहुत जरूरी है। तो सर ये जो आपने जब शुरुआत की थी सर, जो मैंने एक चीज देखी आपके, मैं आई वाज रीडिंग अबाउट योर वेबसाइट, तो मैंने नोटिस किया कि आपने जब शुरुआत की बिजनेस की तो आपको एक साल, आई थिंक 1-1.5 साल काफी स्ट्रगल करना पड़ा, काफी आपका लॉस हुआ, और फिर आपने एक लाइफ में ट्रांजिशन लाया। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ फिर आपका? देखिए, करियर ट्रांजिशन जब हम करते हैं तो उसमें 3 फेजेस होते हैं। मैं अगर टेक्निकली आपको बताता हूँ, पहला फेज होता है प्री ट्रांजिशन फेज, ओके। दूसरा ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, एंड द थर्ड वन इज जब आप ट्रांजिशन कर लेते हो, पोस्ट ट्रांजिशन फेज। तो इसके अंदर प्री ट्रांजिशन फेज की अलग स्टेप्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस चलते हैं। मुझे ट्रांजिशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे क्यों करना है, मुझे कैसे करना है। मेरी भी लाइफ में ऐसा हो रहा था, मैं क्वेश्चंस के अंदर उलझा हुआ था, बिजनेस करूं या जॉब करूं, बिजनेस करूं जॉब करूं। जब जॉब बिजनेस को देखता था तो लगता था यार कि जॉब मुश्किल है, जब जॉब को करता था लगता था यार बिजनेस भी इतना आसान नहीं है। तो पैरेलली क्या होता था, एक बड़ी टसल सी चलती रहती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रिस्क होते हैं, स्टिक्स हाई होते हैं, क्योंकि आपको एक सैलरी मिल रही है, आपकी फैमिली है, आपको उसको पूरा यू हैव टू टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, नॉट अबाउट योरसेल्फ। मेरा विजन क्या है, अगर मेरे विजन से मेरी फैमिली हिल जाएगी ना, तो आप समझो कि वो अच्छा डिसीजन नहीं है। और वो कितना हिलेगी, वो उसको जो हिल रही है, जो उनकी लाइफ में टर्बुलेंस आ रहा है, वो कितना उसको दे आर रेडी टू मैनेज इट और नॉट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम कई बार क्या होते हैं, हम सिर्फ अपना डिसीजन लेते हैं, मैं चेंज करना चाहूँ, बस आप नहीं हो, आपके साथ और 10 लोग अटैच्ड हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो 10 के 10 टर्बुलेंट स्टेट में आ जाते हैं। आप तो चलो रेडी हो, आपको तो पता है मैं क्या कर रहा हूँ, पर उनको नहीं पता होता। तो आपको क्या करना है, प्री स्टेज में सबको कॉन्फिडेंस में रहना होता है, आपको उनको बताना होता है मैं एक ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, स्टेक्स ये हाई हैं, स्टेक्स हाई हैं, पर मैंने इसका एक बैकअप प्लान ऐसे बना रखा है, यू टू टेक ऑल द स्टेक होल्डर्स इनटू द कंसिडरेशन, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे आपके वो बच्चे हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, कुछ एटलीस्ट आप जितना ले सकते हो उनको आप स्टेक्स पे लो। जब आप स्टेक्स पे लेते हो तो आप क्या करते हो, इसको हम कहते हैं प्री ट्रांजिशन। पहला हो गया स्टेक्स पे लेना, स्टेक्स वालों को सबको कॉन्फिडेंस हो ताकि उनकी लाइफ में टर्बुलेंस ना आए। और दूसरा क्या होता है कि अगर वो आपको स्ट्रेस में देखेंगे तो वो भी स्ट्रेस में आएंगे, तो somebody has to be there। उनको, कुछ लोगों को ऐसा भी होना चाहिए आपके साथ जिनको विश्वास होना चाहिए, हाँ यार ये पर्सन कर लेगा। आपकी फैमिली में कुछ लोग हैं, आपकी वाइफ है, या कोई भी आपको फादर मदर आपको बोलने वाले हैं कि नहीं तुम कर लोगे, करो करो करो, तो आपका ना मोरल काफी ऊपर आता है। करेक्ट। अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट आपने उनको बोल दिया, तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि आप उनको एक कंफर्ट दो कि देखो बैकअप प्लान क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद क्या होता है कि तीसरा, आप ना एकदम से प्री स्टेज का मतलब होता है कि एग्जांपल आई गिव यू कि मैंने 2013 31 दिसंबर 2013 मेरा लास्ट डे था जब मैंने जॉब छोड़ी थी, ठीक है, और 1 जनवरी से 2014 से आई टुक एज एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ। तो मैंने कहा था यार 1 जनवरी 2014 की जो होगी 2014 की, आई विल बी लिविंग एज एन एंटरप्रेन्योर। पर 2013 का मतलब ये नहीं कि मेरे दिमाग में एकदम से कुछ आया और मैंने डिसीजन ले लिया। मैं इसकी तैयारी 2010 से कर रहा था। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट को समझा, एंटरप्रेन्योरशिप को समझा, खूब सारे लोगों से बात करी। मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि बस एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ थिंग, एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली अ जर्नी। ये जो जर्नी है, ये जर्नी इट विल टेक अराउंड 4 years। इज लाइक ये एक एमबीबीएस के टाइप की एक जर्नी होती है जिसको 4 years का टाइम लगता है। यू विल हैव टू स्पेंड टाइम अराउंड दैट। तो आपको वो एक टाइम लगेगा, तो यू हैव टू गिव स्पेंड दैट टाइम, यू आर गेटिंग, कि उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप आज जा रहे हो तो डोंट थिंक कि मैं आज ही कुछ मिराकल कर दूंगा, नहीं, आपको 3 4 5 साल देने पड़ेंगे अपनी जर्नी को। तो मैंने शुरू से समझा, लोगों के को करा, पर और मैंने ना इमीडिएट एक्शन लिया। जिस दिन मैंने डिसीजन लिया, से कि मैंने डिसाइड करा कि यार मेरे को याद है 2010 में जो दिवाली आई थी अक्टूबर नवंबर के मंथ में, मैं अपने ज्यादातर डिसीजन मेरे दिवाली की ज्यादा लेता हूँ, बिजनेस शुरू करता हूँ दिवाली के आसपास, सिंबॉलिकली आई डू दैट। तो मैंने उस समय एक डिसीजन लिया कि आई हैव टू टेक दिस डिसीजन, आई विल बी स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके बाद से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। इट्स नॉट कि मैं सोच रहा हूँ, आई एम इनटू वेरियस थॉट्स और वेरियस एक्शंस। उसके बाद ही एक्शन लेना शुरू कर दिया, उसके बाद ही काम करना शुरू कर दिया, लर्न करना शुरू कर दिया। तो प्री स्टेज में आपको बहुत सारी थिंकिंग भी मैनेज करनी है, सर्कमस्टेंसेस को भी मैनेज करना है, एनवायरनमेंट को भी मैनेज करना है, फैमिली को भी मैनेज करना है, और आपको लर्निंग भी करनी है, आपको एक्सपीरियंसेस भी लेने हैं, आपको सारी चीजें मैनेज करनी होती है। तो वो पूरा मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसको मैंने मैनेज करा। मतलब वही आई आल्सो हैव सम, उस स्टेज पे मेरे साथ कुछ मेंटर्स भी थे जिन्होंने मुझे गाइड भी करा कि आप भुवन ऐसे करो, ऐसे करो। तो सम टोटल ऑफ ऑल था जिसने मुझे पुश करा कि मैं 2013 में इतना बड़ा डिसीजन लूं, बिकॉज मेरे आई वाज ऑन अ गुड सैलरी पैकेज, अच्छी सैलरी पैकेज था, और ऑल्टरनेट था नहीं। आई कम फ्रॉम नॉट फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। कोई इनफैक्ट मेरे फादर तो मेरे बिल्कुल ही सपोर्ट में नहीं थे उस डिसीजन में, बट ठीक है, कुछ चीजों को मैंने उनको बताया था, कुछ चीजें, मतलब आई ट्राई टू कन्विंस हिम, ऑल्दो वो फिर भी पूरे कन्विंस नहीं हुए थे कि वो ही वाज अगेंस्ट माय डिसीजन, बट ठीक है, ऑल फैमिली मेंबर्स वाज विद मी। विद मी का मतलब ये हुआ कि वो हाँ भी नहीं था, वो ना भी नहीं था। इट्स नॉट अबाउट कि नहीं तुम करो, बिकॉज इतने बड़े स्टेक्स होते हैं, यू कांट गेट इनटू दैट पोजीशन। पर ये था कि चलो तो, और वो ये भी देख रहे थे कि यार ही इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग फॉर लास्ट 3 years। और मैंने जब ट्रांजिशन करा उस समय तक मैं एक अमाउंट अर्न करना शुरू कर चुका था। सिर्फ मैं इतना बोलूंगा, जब भी आपको ट्रांजिशन करना होता है, आपको पास एक मेंटोर, एक पर्सन होना चाहिए आपको गाइड करे उस जर्नी में, क्योंकि जर्नी के अंदर ना बहुत सारे शाइनी ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो आपको कोई अभी यहाँ ले जाएगा, कोई यहाँ ले जाएगा, कोई यहाँ ले जाएगा, कोई यहाँ ले जाएगा। नॉट ऑल शाइनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर। तो आपको उन शाइनी ऑब्जेक्ट्स को कट करना होता है। बिल्कुल। वो कट करने के लिए आपके पास उनको कट करने के लिए एक पर्सन होना चाहिए जो आपको गाइड कर रहा है, पहला। दूसरा, आप खुद भी इतने मोटिवेटेड होने चाहिए कि यार मुझे करना है, पैसे के लिए नहीं करना। तीसरा, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस आपको होना पड़ेगा, आप रेगुलरली काम कर रहे हो। ये 3 चीजें हो। और जो अनदर थिंग था, जो जैसा था कि आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप एक्शंस ले रहे हो वो एक फोकस्ड डायरेक्शन में आप लो। फटाफट से फाइंड आउट करो, ये वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये वर्क कर रहा है, टू फाइंड आउट ऑल दोस थिंग्स। तब जाके आप एक लेवल पे आओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस में, ये मेरा एक्सपीरियंस है, चाहे मैं सैलरी आप 1 लाख रुपीज पर मंथ लो, 2 लाख लो, 5 लाख लो, आप जो भी सैलरी ले रहे हो, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, 20,000 रुपीज भी अर्न करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। उतना पैसा भी अर्न करना है जॉब में हमें पता नहीं चलता कि कितना मुश्किल है, बिकॉज एक सैलरी आ जाती है। जब आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हो तो वो 5,000 भी लेना ना, hell lot of it takes hell lot of, because उस स्टेज में आप एक प्रोसेस बना रहे हो। 1 लाख आप अर्न करना सीख जाओगे, 50,000 सीख जाओगे, तो आप एक सिस्टम बना लोगे। तो वो सिस्टम एक बनाना होता है। इनिशियली ये भी होता है बहुत बार ना लोग कैसे कंफ्यूज होते हैं। एक दो लोगों के साथ ऐसा भी हुआ, दे एंटर इनटू थिंक यार हमें बिजनेस करना है, और उनके कुछ नोन लोग थे। अब नोन लोगों ने उनको पुश करने के लिए शुरू में काम तो दे दिया, पर वो कंसिस्टेंट नहीं रहा। तो शुरू में उनके साथ
उन्होंने उनके बेस पे सारे डिसीजन ले लिए। अरे इन्होंने बोला है, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, सब कुछ करना शुरू कर दिया। और लेटर ऑन क्या हुआ कि उनके साथ कुछ सिचुएशन आई, जो सेकंड पर्सन था जिसने पुश करा था, उनके अपने साथ कुछ सिचुएशन आ गई, तो ये इनकी लाइफ स्टेक पे आ गई। और क्योंकि इनको बिजनेस जनरेट करना नहीं आता था, इजीली इन्होंने बिजनेस जनरेट करना सीख लिया था, इनको लगा ऐसे ही होगा, पर ऐसा नहीं होता। फर्स्ट यू हैव टू अनलर्न टू जनरेट बिजनेस। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पहले आप कुछ अर्न तो कर रहे हो कहीं से, तो करेक्ट तो हो, आंख बंद करके नहीं कूदना। बिल्कुल, आई थिंक सिर्फ बहुत सही कहा आपने। दो बातें मैंने इसमें देखी। एक तो जब डिसीजन लेने की प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हमारे डिसीजन से हमारी फैमिली सफ़र करे, ये कहीं सही नहीं है। और ना जाने कितने लोग ये इस तरह की रिस्की कॉल ले लेते हैं। मैं उनमें से एक हूँ वैसे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने नहीं किया है, मैं भी कर चुका हूँ ये गलती। पर हम जब देखते हैं कि अरे हमारे बच्चे, हमारी फैमिली मेंबर्स वो क्यों सफ़र कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ दैट डिसीजन, तो वो कहीं पे हर्ट करता है, तो शायद कहीं प्रिपरेशन में कमी रह जाती है। और दूसरी चीज़ जो आपने बताई कि ये जो 5,000 और 10,000 कमाना भी मुश्किल होता है, ये भी मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। और सर कभी-कभार 1 डेढ़ लाख की सैलरी आ रही थी, उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आ रही है 7 को, 10 को, 1 तारीख को, जो भी डेट है। पर जब वो आपकी एफर्ट से वो 5,000 रुपए का चेक या पेमेंट आती है, तो उसकी हैप्पीनेस भी अलग होती है। वो सैलरी से डिफरेंट है, बहुत अलग हैप्पीनेस होती है। और थर्ड सर, जो आपने बताया कि हम लोग जब प्लान करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, तो ये छोटे-छोटे वेरिएबल्स, और आपने मेंटर की बात बताई, तो मेंटर में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा और बहुत ही ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ना जाने कितने बिजनेसमैन इस वीडियो को देखेंगे। और आपके लिए भी ये बहुत बड़ा मैसेज है, जब आप शुरू करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे लगता था मैं यूट्यूब में जाऊंगा, बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोस हैं, मैं वो देख लूंगा, बहुत सारे बिजनेस के आइडियाज हैं, वो देख लूंगा। और मैंने वो किया। मैंने 3 महीने वीडियोस देखी अच्छे से, और मुझे लगता था कि मुझे खुद बहुत कुछ पता चल गया है, मैंने 15-16 साल नौकरी कर ली है, तो बहुत आराम से मैं बिजनेस को उठा के चला सकता हूँ। बट जब आप मिस्टेक्स करते हो और जब आपको समझ में नहीं आता कि अरे सब कुछ करने के बाद भी गलत क्यों हो रहा है, तब आप कहीं ना कहीं रियलाइज करते हो कि क्या कोई ऐसा है जो ये गलतियां कर चुका है और मैं उससे सीख सकता हूँ। तब समझ में आता है कि आपको मेंटर बहुत जरूरी है। तो मैं ये पर्सनल रिकमेंडेशन करना चाहूंगा कि आपको जो आपके आसपास लगे, and mentor is not necessarily any professional mentor only, somebody who has successfully built it, has gone to the ups and downs of business, ask him, sir कैसे किया था, मैं कैसे करूं। किसी की हैंड होल्डिंग लेके चलिए, आपका लॉस कम होगा, और आई थिंक आप बहुत अच्छे से इनिशियल फेज से ग्रो पास ऑन कर जाओगे। ये बहुत बड़ी लर्निंग दी है सर आपने। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। ये थोड़ा जी। सा पता नहीं, आई डोंट नो हाउ पीपल आर गोइंग टू डाइजेस्ट दिस पॉइंट, बट दिस इज माय बिगेस्ट लर्निंग। मोटिवेशन इज अ बिगेस्ट स्कैम। मोटिवेशन कुछ करता नहीं आपको। मोटिवेशन तो इनफैक्ट आप क्या करते हो, आप खूब सारे वीडियोस देखते हो, आपको लगता है यार उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, आप ऐसी वीडियोस देखते हो जो आपको एकदम से पंप कर देते हैं, पर वो रियलिटी नहीं है। आप पंप हो जाते हो, आप पंप होने के बाद मैं कर दूंगा, और आप क्या करते हो, सिर्फ अपना एक परसेप्शन बना लेते हो, अरे उसने करा है तो मैं भी कर लूंगा, अरे मैंने यूट्यूब में देखा था वो यहाँ से यहाँ चढ़ गया, वो हिमालय चढ़ सकता है, वो एवरेस्ट चढ़ सकता है, तो मैं भी चढ़ सकता हूँ। वो ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी को देख के एवरेज नहीं चढ़ सकते, आपकी जर्नी अलग है। आपको अगर अपनी जर्नी करनी है तो आपको उस जर्नी में चलने के लिए बहुत सारी चीज चाहिए। मोटिवेशन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आपको एक्टिवेट कर देता है। और मोटिवेशन में ना बह के लोग क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या होता है, प्रॉब्लम कहां पे आती है, मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट आके वो बायस्ड हो जाते हैं। जैसे ही मोटिवेट हुए उनको लगा यार मैं कर लूंगा, वो कर सकता है, मैं ये नहीं कर रहा, वो गलत है। मोटिवेट होना चाहिए, पर मोटिवेशन के बेस पर डिसीजन लेना मेरे को नहीं समझ में आता कि वो सही डिसीजन है नहीं है। मोटिवेट होते हो आप मोटिवेट हो गए, आपकी फैमिली तो मोटिवेट नहीं हो रही है, आप मोटिवेटेड हो, आपको लग रहा है मैं कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, मैं बिजनेस को 10 लाख का 50 लाख 1 करोड़ का कर दूंगा, पर नहीं होता वो सब चीजें। मोटिवेशन ठीक है, और आपकी फैमिली आपको फीडबैक भी देती है, मत करो मत करो मत करो, हमें लगता है नहीं यार ये बेवकूफ है, ये गलत बोल रहे हैं, हम सही है, हमने तो 4 वीडियो देख ली, हम सही है क्योंकि हमने 4 वीडियो देखे हैं, 5 वीडियो देखे हैं, सारे यही बोल रहे हैं, हमने जितने चाहे एंथनी रॉबिन्स हो जाए, जितने भी, दे आर नॉट, वो सारे अच्छे लोग हैं, वो दे आर वेरी गुड, दे आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग पीपल, पर वो एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन। कोई मोटिवेशनल वीडियो लाइफ एक कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। तो मेरे को लगता है कि मोटिवेशनल वीडियो आदमी क्या करता है, एक तरह का ना आपका एक पूरा सिर्फ फ्रेम ऐसा कर देता है, जैसे आप फ्रेम करते हो यहाँ पे देखते, हाँ टनल विजन करते, कोई कुछ आपको बताता भी तो आपको लगता है यार ही इज नॉट, वो सही नहीं है, वो तो कुछ ऐसे ही बोल रहा है, यार मेरे को पता है बहुत कुछ। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप उस गुलासे में ना रहो,
मोटिवेशन, जब रियलिटी और मोटिवेशन में बहुत फर्क है। प्रैक्टिकलिटी में जब जेब में 1 रुपया नहीं होता, आपको टीम को पैसा देना होता है ना, तब प्रैक्टिकलिटी समझ में आती है। उस समय मोटिवेशन वाली वीडियो ही सबसे ज्यादा खराब लगती है कि यार ये क्या है भाई, कुछ तो हो गया, मैं तो सोच रहा था कुछ हो जाएगा, पर सो दिस आई वांट टू जस्ट ऐड अ does पॉइंट not, हियर, yes, बिकॉज़ the motivational videos will not pay your bills, that is very true, और कहीं ना कहीं यहाँ बहुत मिस होते हैं। सो आई गेस सर आपने बहुत सही कहा, इट इज ऑल्सो मिथ। कभी कभार लोग बैक टू बैक चैनल्स देखते रहते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, लगता है वाओ आई कैन डू इट। देखिए दो बातें हैं, यू कैन डू इट, बट जैसा आपने कहा जब तक आपकी सही स्ट्रेटेजी और प्लानिंग नहीं होगी, इट इज हाई रिस्क, यू कैन फ्लॉप ऑल्सो, यू कैन फॉल ऑल्सो। इट डज नॉट मीन यू डोंट टेक रिस्क, but then have a strategy, just don't move on and take a fair jump because आपने बहुत ही अच्छी वीडियो देख ली है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने एक वीडियो देखा, आप पंप अप हुए कि यार ठीक है मुझे माउंट एवरेस्ट जाना चाहिए, ठीक है ना, आप इंस्पायर्ड हुए कि ठीक है यार मुझे वो हाइट को टच करना है, गुड है, अंदर से कॉल आ रही है मुझे जाना चाहिए। पहले आप प्रिपेयर तो करो, माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या प्लसेज हैं, क्या माइनसेज हैं, कैसे क्या होता है, मुझे जाना चाहिए, मेरी हेल्थ अलाउ करते नहीं करती, मेरी फैमिली अलाउ करते नहीं करती, मेरा मनी फाइनेंस अलाउ करता नहीं करता। आप सारी चीजें देखो तो सही पहले, सिर्फ मोटिवेट होना कि हाँ यार 10 लोग गए थे, एक मतलब इनफैक्ट कोई ऐसा पर्सन भी था जो एक तरह से दिव्यांग है, वो भी चला गया है, तो मैं भी जा सकता हूँ। वो जा सकते हैं, उनकी एक स्ट्रेंथ है, उनके अंदर एक इनर विल पावर है। क्या आपकी विल पावर उतनी स्ट्रांग है? या तो आपकी विल पावर उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। विल पावर स्ट्रांग नहीं है और सिर्फ मोटिवेशन के बेस पे अगर मुझे लग रहा है कि मैं विल पावर आ गई है और कुछ देर के लिए, तो वो वर्क नहीं करेगा। मोटिवेट होना कोई गलत बात नहीं है, मोटिवेट आपको थोड़े टाइम के लिए एक आपको यहाँ से आपका मेंटल स्टेट को यहाँ तक अच्छा कर देता है, पर प्रैक्टिकल डायमेंशंस का बैलेंस होना चाहिए। मोटिवेशन प्लस प्रैक्टिकल डायमेंशन दोनों बैलेंस होने चाहिए। प्लस मोटिवेशन के टाइम पे आप दूसरों के फीडबैक भी लो, दैट आई वांट टू से। आई गेस दैट्स सो गोल्डन। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत साल पहले मेरा एक बड़ा, अभी भी ड्रीम है, ऐसा ड्रीम खत्म नहीं हुआ। एक ड्रीम था कि मैं लद्दाख जाऊंगा, वो भी बुलेट से, ठीक है, मैं बाइक राइड करके, बुलेट राइड करके लद्दाख जाऊंगा। और मैं जो मुझे मिलता था मैं उनसे पूछता था कि भाई ये कैसे करना है और कैसे जाना है। तो एक बार मैं ऐसे ही अपनी गाड़ी सर्विस करा के आ रहा था, तो मुझे बुलेट का एक शोरूम दिख गया जो सर्विस सेंटर होता है, और वहां पे कोई सर्विस हो रही थी। तो मैं ऐसी बात करने चला गया, मैं चला जाता था पूछने के लिए कि भाई कैसे है। तो वहां पे कोई मुझे मिला, वो कह रहे हैं, वो बोल रहे थे मैकेनिक से, सर कि अभी मैं गाड़ी लद्दाख से होके आई है, तो जरा इसकी बढ़िया ऑयल वगैरह चेक कर लो, ये सब कर लो। तो मैंने कहा ये तो मिल गया मुझे, जो अभी लद्दाख से वापस आया और दिल्ली से गए थे, मैं नोएडा में था उन दिनों। मैंने पूछा आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए, और मैं बड़ा ही खुश हो गया मुझे कोई मिले। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे पहले बताया कि ऐसी जर्नी होती है, बाइक में ये सब लगेगा और एक्सेसरीज लेके जानी चाहिए, 2 ऑप्शंस हैं, आप दिल्ली से भी जा सकते हो, आप मनाली से भी बाइक ले सकते हो, जरूरी नहीं आपके पास बुलेट हो, अगर आप वहां भी रेंट पे भी ले सकते हो, वो बताया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आज से 1 साल बाद का प्लान बनाइएगा, अभी का नहीं। मैंने कहा अच्छा, कह रहे हैं क्यों? कह रहे हैं बिकॉज आपकी अभी जो फिटनेस लेवल है, और उन्होंने बहुत ही खरा बताया मुझे कि आपकी जो फिटनेस लेवल है सर, आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको अपनी फिटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको रोज भागना पड़ेगा। अगर आप डेली 5 किलोमीटर रन कर सकते हो तो आप बुलेट लेके लद्दाख पहुंच सकते हो। और ये आपको एक दिन नहीं करना, अगर आप 1 महीने तक डेली 5 किलोमीटर रन कर सकते हो, अगर आपका ये फिटनेस स्टेटस पहुंच गया है, तो आपको ऊपर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बाइक से स्ट्रेस नहीं होगा, आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी। यू कैन देन गो। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 1 year to go for your dream trip. It is not that you get a bike and you just जी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मतलब दिस यू हैव गिवन अ वंडरफुल एग्जांपल कि आपका एक विजन था पर एक प्रैक्टिकल पर्सन जो वहां पे गया है। अदरवाइज कौन सोच रहा है कि मुझे 1 साल जाने से पहले, हु थिंक्स कि मुझे जाने से पहले दौड़ भी लगानी है, मुझे रन भी करना है, मुझे ये भी करना है, कौन सोच रहा है? बस कोई नहीं सोचता। तभी मैंने कहा, पर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो एक पर्सन आपको मिले और उन्होंने आपको गाइड करा, दैट इज, आप क्या करना चाहिए कि वो जो गाइडेंस है, अगर आप वो गाइडेंस लेके आप जाओगे ना, तो आप रियली में एंजॉय करोगे। अदरवाइज क्या होने वाला है, अगर आपने एक वो गाइडेंस मान लीजिए नहीं ली होती और आप चले गए होते मोटिवेट, मैं जाऊंगा, आप वीडियोस देख के जाते भी, तो क्या होता कि कहीं ना कहीं आप अटकते जरूर, कोई ना कोई इश्यूज आते ही लाइफ मतलब, क्योंकि आपने फिटनेस मेंटेन करी, आपने ध्यान नहीं दिया ना, आपने सिर्फ एक जोश में आ गए, मेरे को जाना है, बाइक उठाए और चल दिए, चल रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने एक एक्सपीरियंस लिया, एक मेंटोर थे आपके साथ जिन्होंने आपको गाइड करा, बहुत बिल्कुल ठीक है ना, चाहे उन्होंने
only आपको गाइड करा, but he guided you the right path. I think this is the way. This is the way life is. Same is a business. Business में भी अगर आप मेंटोर का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मेंटोर कोई भी हो सकता है, बहुत एक आपका परचून की दुकान वाला भी मेंटोर हो सकता है, आप उससे पूछो तो सही कि भाई कैसे तुमने खड़ा करा है, कैसे तुम अर्न कर रहे हो, एटलीस्ट उनके साथ बैठ के 10 दिन देखो तो सही कि वो कैसे सामान बेच रहा है, छोटी से छोटी चीज की आप लर्निंग लो। मैंने करा है, मैं अपने व्हाट आई हैड डन, मेरे ही कुछ एक दो फ्रेंड्स की ऐसी इस तरह की दुकानें थी, मैं उनके साथ बैठ के देखता था क्या कैसे कर रहे हैं, कैसे कैश आ रहा है। एक मेरे फ्रेंड की शॉप है सदर बाजार के अंदर दिल्ली में, तो मैं जब उसके साथ बैठता था तो मैंने देखा यार कैसे कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, कैसे काम हो रहा है, कैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। जब मैं 8-10 दिन वहां बैठा तो एक फीलर लिया मैंने, अच्छा ऐसे बिजनेस होता है, ये ऐसे बात कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है। चाहे मैं किसी भी लेवल पे कॉर्पोरेट में रहा हूँ, पर उसका जो तरीका था उसको हैंडल करने का, उस सिचुएशन को हैंडल करने का बहुत डिफरेंट था। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक मैं आपके एक पॉइंट आपको बताता हूँ कि शायद आई डोंट नो कि आप क्वेश्चन पूछते नहीं पूछते, पर प्री स्टेज के बाद जब ड्यूरिंग द ट्रांजिशन की स्टेज होती है ना, वो तो और भी क्रिटिकल होती है। जब हम जॉब छोड़ देते हैं तो ड्यूरिंग द ट्रांजिशन स्टेज जो हम कहते हैं, जब हम जॉब छोड़ के अब हमने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वो स्टेज के अंदर हमें क्या करना चाहिए, वो स्टेज एक बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती है। अब आपने डिसीजन ले लिया है, आपने सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको समझ में आ गया मुझे जॉब छोड़नी चाहिए, तो पहला जैसे आपने अपना जॉब छोड़ा, आप जब आप बिजनेस में आते हैं सबसे बड़ी जो इशू आता है कि क्या होता है कि थोड़ा टाइम तो आप बड़ा एक्टिवेटेड रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कुछ भी आप कर रहे होगे अल्टीमेटली, पर 6 महीने आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करा आपने। जब आप 6 मंथ के बाद आप रिव्यू करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता क्या होता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि आपके साथ ना कुछ ऐसा होना शुरू होता है कि आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो। तो मैंने ये सीखा था, एक टेक्निक निकाली थी। मैंने क्या करा, ऑनलाइन में अगर आप जाओगे तो मोस्ट ऑनलाइन में अगर आप जाके देखोगे तो मैंने ऑनलाइन में फाइंड आउट करा मोस्ट अनकंफर्टेबल सीट। मैंने देखा कि मोस्ट अनकंफर्टेबल सीट कौन सी है, और मैंने वो मोस्ट अनकंफर्टेबल सीट मंगाई, और वो मैं अपने चेयर पर रखता था और उसमें बैठता था, क्योंकि जब मैं उसमें बैठता था तो मुझे लगता था कि भाई अभी मुझे बहुत कुछ करना है। अदरवाइज क्या होता है, यू सिट इन अ कंफर्ट जोन। यही टेक्निक मैंने जब मैं प्री में भी मैंने इसको अप्लाई करा था, मतलब ये मैं जो चेयर था वो मैं प्री में भी मंगा चुका था, कि प्री में के अंदर ही मैंने मंगा ली थी। क्या होता था, जब एक होता था बिजनेस करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, तो क्या होता था कब आप जॉब करते करते कंफर्ट जोन में आते थे, तो मैं क्या करता था, चेयर बिठाता था, यार भुवन यू आर सिटिंग ऑन अ कंफर्ट जोन। ये तो मैं सिंबॉलिकली रियल में अनकंफर्टेबल चेयर लेके आता था, उसके ऊपर बैठता था जो नीचे से चुभती रहती थी, अब वहां पे 15 मिनट बैठना बड़ा मुश्किल होता था उसके अंदर। और अगर कई बार तो मैं क्या करता था, एक्यूप्रेशर की जो होती है ना, जो नीचे लेग्स में जो रखते हैं पॉइंट्स जो होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट और जो जिसके अंदर वो होते हैं नुकीले चीज होती है, वो चुभने, वो मैं रखता था। आई डोंट वांट टू सिट ऑन अ कंफर्टेबल जोन। वो सिंबॉलिकली आपको करना पड़ेगा, आपको चीजें करनी पड़ेगी तभी आप मूव करोगे। जब मैं उस चेयर पे बैठता था, जब वो मेरे पाँव में लगते थे, मैं लगता था भाई मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, मतलब मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे काम करना है। आई डोंट हैव टू बी एट कंफर्टेबल पोजीशन, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे अपने विजन की तरफ बढ़ना है, मुझे अपने ड्रीम की तरफ बढ़ना है, मुझे इसको पूरा करना है, सक्सेसफुल करना है। वो मैंने चेयर, वो मैंने टेक्निक यूज करी प्री में भी और पोस्ट में भी। मतलब अनकंफर्टेबल का मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा नुकसान, बट ऐसी वो सीट थी कि वो ना, मतलब इनफैक्ट अगर आपको बोलूं, हाँ मतलब मैं आपको ये भी बोलूं कि एक चेयर तो मैंने ऐसा करा था कि उसके हैंडल थे, मैंने हैंडल भी तोड़ दिए थे कि नहीं यार हैंडल पे भी मैं हाथ नहीं रखूंगा, आई हैव टू बिकम अनकंफर्टेबल व्हाइल आई सिट, इट हैज टू रिमाइंड मी दैट आई हैव टू बी अनकंफर्टेबल। तो बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। सक्सेस और बिजनेस इतना आसान नहीं है, चाहे पोस्ट स्टेज हो चाहे प्री की स्टेज हो। तो दिस इज द टेक्निक व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू। ऐसे मैंने बहुत सारी टेक्निक्स को अप्लाई करा जिसने मेरे को पुश भी करा और मेरे को कंफर्टेबल जोन से बाहर निकाला। अदरवाइज क्या होता है, जॉब में क्या होता है, आप जॉब कर रहे हो, आज एक विचार आएगा, अरे बिजनेस कर लो, फिर क्या होगा, आप 2-4 दिन एक्टिवेटेड रहोगे, फिर जॉब में चले गए, काम खत्म हो गया, फिर 6 महीने बाद 4 महीने बाद बॉस ने कुछ बोला, आपको याद आया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, बिजनेस करता हूँ, जॉब छोड़ो बिजनेस करता हूँ। ऐसे काम नहीं होता। आप क्या कर रहे हो, रोज एनर्जी बिल्ड कर रहे हो, 2-4 दिन बिल्ड रहती है फिर खत्म हो जाती है। अगर आपने वो कंसिस्टेंट बिल्ड नहीं रखी तो कुछ नहीं होने वाला। आपको उसको कंसिस्टेंट बिल्ड रखना पड़ेगा, आपको वेज निकालने पड़ेंगे कि आप उसको कंसिस्टेंट बिल्ड करके रखो, कंसिस्टेंटली बिल्ड करो। तो मैंने उस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करी। वन ऑफ द टेक्निक व्हिच आई शेयर्ड यू व्हिच एक्चुअली हेल्प्ड मी टू सिट इन अनकंफर्टेबल पोजीशन। मैं जब बैठता था मैं एसी भी नहीं चलाता था यार, मैं जब बिजनेस कर रहा हूँ
तो मेरे को एसी नहीं चलाना, आई डोंट वांट टू सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन, मेरे को अनकंफर्टेबल पसीना आना चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि मुझे मेहनत करनी है। फाउंड मेनी ways to do that. So this is a technique which I want to share with you. Might be it will be helpful to someone who is सर looking इट for. इज अ ग्रेट टेक्निक और आपने एक बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर किया है। आई थिंक दिस इज वाई जो लोग आपसे मेंटरशिप लेते हैं उनकी लाइफ इतनी अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो मैं बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स को लेके आया था और आज मैं एक ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूँ जो ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं और ट्रांसफॉर्मर्स क्रिएट करते हैं, और ये एक सीक्रेट है। और पहली चीज, मैं आपके इस टिप को बिल्कुल फॉलो करूंगा। मेरे पास वो एक्यूप्रेशर वाला तो घर में पड़ा हुआ है, वो मेरे आज आज आपके इस इंटरव्यू के बाद इट इज गोइंग टू कम टू माय टेबल। और कंफर्ट जोन में हम सब जाते हैं, मैं खुद जाता हूं, और कहीं ना कहीं ये दिमाग भटकाने वाली चीज होती है। हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं और उसका आगे चल के बहुत लॉस होता है, बिकॉज सबसे बड़ी चीज जो डिस्ट्रैक्शन ले जाता है वो होता है टाइम, जो कि वापस नहीं आता, और वहां सबसे बड़ा लॉस होता है। और सर जो आपने दूसरी बात बताई कि आप जब बिजनेस कर रहे हो तो दूसरों से समझो, आप अपने दोस्त की दुकान पे बैठे सदर बाजार में टू अंडरस्टैंड की ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं। तो मैं एक वर्कशॉप पे एक प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ विच इज कॉल्ड क्राफ्ट योर लाइफ। उसमें भी यही बात हम बताते हैं कि अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया या कोई लर्निंग आइडिया या कोई करियर पाथ पे जाना है, आप कॉलेज के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि मैं इस रास्ते पे जाऊं, तो इस रास्ते पे इसलिए मत जाना बिकॉज आपके पापा गए थे या आपकी मदर गई थी। इस रास्ते पे इसलिए मत जाना क्योंकि वो फैमिली के वो वाले अंकल जो बड़े सक्सेसफुल लगते हैं वो गए थे, या इस रास्ते पे कोई पॉलिटिशियन गया था या कोई सेलिब्रिटी गया था। अनलेस एंड अनटिल यू सी द पाथ यू शुड नॉट गो ऑन दैट पाथ। एंड बिकॉज वो पहले बहुत खूबसूरत लगता है, अंदर जाके जब उसकी रियलिटी मालूम चलती है तो लगता है ये कहाँ आ गए, अरे ये क्या कर रहे हैं। और ऐसा बहुत लोग गलती करते हैं, इसीलिए वो 30-35 साल की उम्र में रियलाइज होता है कि अब 8-10 साल नौकरी कर ली पर कहीं दिल नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोग गलत पाथ पे चले जाते हैं। तो अगर आपको फिशिंग करनी है तो दोस्ती करिए, इंटर्नशिप करिए, कुछ भी करिए, एक बार नाव में बैठ के फिशिंग करने जाइए, तो इससे पहले कि करियर बना रहे हैं। अगर आई गेस दैट्स अ वेरी वेरी गोल्डन लर्निंग। इट्स कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग बाय द वे इन द डिजाइन लैंग्वेज, जो डिजाइन थिंकिंग में हम इसे वर्कशॉप बिल्ड करते हैं, और ये आप प्रोटोटाइपिंग की बात कर रहे हैं विच इज वेरी गोल्डन। सर एक और बात हुई थी, आप जब मेरे से पावर टॉक कर रहे थे तो आपने बताया कि आप एक क्रिटिक जरूर रखते हैं अपने लाइफ में, और क्रिटिक होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंस, और कौन है आपके क्रिटिक, कैसे यूज करते हैं अपनी क्रिटिक की पावर आप? It is a little personal. ओके You are, so आप ये पॉइंट लेके आए तो आई विल शेयर विद, मे बी पीपल विल गेट बेनिफिटेड। देखिए क्रिटिक का बेसिकली क्या होता है, क्रिटिक्स वो लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, पंप करते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दो एक एस्पेक्ट बताना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई खुद से है, हमारी लड़ाई अपनी हैबिट से है, हमारी लड़ाई अपने माइंड से है, हमारी लड़ाई अपने आप से होती है जब हम अपनी जर्नी में चलते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी और क्या होता है जब आपकी लड़ाई अपने आप से चल रही है, आप अपने साथ ही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप अपने साथ ही कुछ कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आपको ना बहुत बार आप एक अगेन कंफर्टेबल जोन पे आते हैं, आपको लगता है नहीं जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो ऐसे ही इंसिडेंस मेरे साथ हुआ कि जब मैंने जॉब छोड़ के मैंने एंटर इनटू बिजनेस, तो क्योंकि 17 साल जॉब करी थी तो एक बॉस की आदत थी, बॉस होते हैं, टारगेट्स होते हैं, प्रेशर होते हैं, तो 6-8 मंथ तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। फिर क्या हुआ, कुछ कुछ चीजें हिलनी शुरू हुई बिकॉज आपके पास पैसा था, आप एक बजट बना के आए थे, सब कुछ करके आए थे, वो सब खत्म होना शुरू होता है, रियलिटी आती है। तो अराउंड 1 ईयर तक एक रियलिटी आनी शुरू हुई और मुझे लगने लगा कि यार कुछ तो मिसिंग हो रहा है, मतलब कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ तो ऐसा है जो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। तो कुछ ऐसा था जो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, तो मुझे लगा कि यार क्या है। तो मैंने उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करी, तो मुझे समझ में आया कि यार भुवन जो मैंने अपने आप को फाइंड आउट करा कि भुवन व्हाट इज दैट। तो मुझे एक चीज जो फाइंड आउट हुई था कि यार मैं जिस एनवायरमेंट से आया हूँ फ्रॉम कॉर्पोरेट जॉब, वहां पे एक बॉस होते थे, वहां पे एक टारगेट्स होते थे, वो सारी की सारी चीजें मिसिंग है। और मैंने ऑल्दो अभी मैं यहाँ पे खुद ही बॉस बन गया हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुद ही बॉस हूँ, पर वो चीज मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है। मैं खुद तो बॉस हूँ पर मुझे कोई डंडा ही नहीं कर रहा, कोई मेरे पास प्रेशर ही नहीं है, मैं आराम से काम कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, सुबह उठ गए, शाम को उठे, रात को कर लिया तो रात को मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं था। तो मैंने कहा ऐसा कुछ काम चलेगा नहीं, और कुछ चीजें मेरे को ना उसके इम्पैक्ट मेरे को अपने बिजनेस में दिखने शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा कि नहीं, आई केम बैक टू माई थ्योरी ऑफ क्रिटिक की क्रिटिक होना चाहिए। मैंने कहा यार कौन मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हो सकते हैं, या कौन मेरे बॉस बन सकते हैं इस मूवमेंट में। इस समय मेरे को एक बॉस की जरूरत है, हु कैन बी माय बॉस। तो मैं सोचा और मैंने देखा कि यार माय फादर
ही इज एन एक्सपीरियंस पर्सन, तो वो मेरे डिसीजन से, ऑल्दो ही इज सपोर्टिंग इन ऑल माय डिसीजन, सब कुछ साथ वो ही है, बट वो इस डिसीजन में मेरे साथ बहुत ज्यादा एग्री नहीं करते थे कि नहीं तुम ये जॉब छोड़ो और तुम बिजनेस करो, और तुम मतलब ये कौन करता है, करियर इतना अच्छा चल रहा है, व्हाई यू आर लिविंग दिस, स्टे पुटिंग एवरीबॉडी एट स्टेक, फैमिली को, हम सबको, तो वो अगेंस्ट ही थे। तो मैंने कहा, और वो कभी ना कभी मेरे को मतलब कहते हैं ना कि अपनी देसी लैंग्वेज में कि टोंट मारते ही रहते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, कुछ चल भी रहा है नहीं चल रहा। तो मैंने कहा यार यही सबसे बढ़िया मेरे ना क्रिटिक है। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट मतलब कि मैंने खुद ही डिसाइड करा कि यार हर 1 से लेके 7 तारीख के बीच में जब भी उनका मूड खराब होगा, जिस दिन भी, उस दिन उनके सामने आके बैठ जाऊंगा, ठीक है, और उनके सामने जाके बैठ के फिर मैं देखूंगा कि वो फिर सुनूंगा उनको सिर्फ जाके। तो होता क्या था, जब मैं देखता था कि यार आज थोड़ा इनका ऐसी कुछ मूड है, तो मैं उनके सामने जाके बैठता था, फिर उनसे पूछते थे कैसा चल रहा है, कुछ हो भी रहा है नहीं हो रहा, पैसा आ भी रहा है नहीं आ रहा, पैसा नहीं है तो मुझसे ले ले, तुम तो मुझसे मांगोगे भी नहीं, ठीक है, बच्चों की फीस जा रही है नहीं जा रही, मतलब ही लिटरली सेज दिस, फीस जा रही नहीं जा रही, घर का राशन वाशन है या नहीं है, और मतलब ही वो ऐसे बेसिक्स और ऐसे छोटे क्वेश्चन, ऐसे सार्कास्टिक क्वेश्चन पूछते थे कि मेरा खून खोल जाता था, मतलब ना पूरा अंदर बॉइल हो जाता था मैं कि यार ये हो क्या रहा है, जैसे होता ना बिल्कुल ये बॉस ने बोल दिया पर मैं कुछ कर नहीं सकता, बॉस के साथ में होता ना यार बोलेंगे क्या भाई, सैलरी मिल रही है, ऐसी स्क्रिप्ट वो मैंने लिखी है ना, और वो जो कह रहे हैं वो गलत भी नहीं कह रहे, बिकॉज ही इज अ फादर, ही इज अ पेरेंट्स, तो वो जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस ही इज राइट, मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो मुझे भी पता है यार मेरे बच्चे गलत करेंगे तो मैं उनको बोलूंगा ही, हो सकता है वो उनको लग रहा हो सही हो मुझे गलत हो, तो वो टसल था, तो मैं उनको यूज करता था, और जब भी क्या होता था वो 1-1.5 घंटे का उनके साथ वो सेशन में लेता था, मेरा एक रिव्यू होता था पूरा अनइंटेंशनल रिव्यू, जो किसी को भी नहीं पता होता था, ना उनको पता है, सिर्फ मेरे को पता होता था, वो एक रिव्यू होता था, मैं आता था मेरा पूरा खून खोल जाता था, यार अब तो इनको प्रूव करना है, करके दिखाना है, ऐसा करना है वैसा करना है, ये कर देंगे, और वो पूरा मेरे को एक्टिवेट करता था, द मोमेंट इट एक्टिवेटेड मी, फिर मैं पूरा 1 महीना काम करता था, लग के वो मेरे को फोर्स करता था, वो सिचुएशन मेरी रही 1 साल तक, मैंने उस सिचुएशन को चलाया, फिर लेटर ऑन तो चीजें सही होने लग गई, तो उनको भी दिखने लग गया कि नहीं यार ओवरऑल अच्छा हो रहा है, इफ इज अर्निंग मनी, तो उन मतलब कुछ चीजें तो एक्शन से दिखती है ना, मैं उनको चाहता था अपने एक्शन से दिखाना, आई डोंट वांट टू से थ्रू माय वर्ड्स कि मैं कर लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने डिसाइड करा मेरे एक्शन से ही वो चेंज होंगे, मैंने ये सिर्फ डिसाइड करा था कि मेरे एक्शन से वो चेंज होना चाहिए, उनका बिहेवियर मेरे एक्शन से चेंज होना चाहिए, और वो मेरे एक्शन देख के ही मुझे बोलेंगे कि नहीं तुम अच्छा कर रहे हो, और रियली में एक 1.5 ईयर के बाद एक स्टेज आ गई थी जब उन्होंने बोला नहीं यार तुम अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड, सब कुछ अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, सबके लिए तुम्हारे पास टाइम है, यू आर अर्निंग मनी, और मतलब उन्होंने एक्शन देखा, पर वो 1 साल जो मैंने उनको यूज मतलब मैंने उनको अपना बॉस बनाया, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज था, बिकॉज वो मेरे को जिस तरीके से वो जब अंदर खून खोलता है ना कि बिल्कुल यार इन्होंने बोल कैसे दिया, मतलब कि अब तो मुझे करना है भाई, करना है लाइफ में, अगर आपके साथ ऐसे 2-4 लोग हैं, क्रिटिक्स हैं, जो आपका खून उबाल के रखते हैं, कोई भी हो, चूज करो, उसका तरीका सिंपल मैं बता रहा हूँ, 2 ही तरीके हैं, पहला सबसे बड़ा क्रिटिक होना चाहिए जो आपका बेटरमेंट चाहता हो, ऐसा क्रिटिक नहीं जो आपके साथ लड़ाई कर रहा हो, क्रिटिक होना चाहिए जिसका आपके साथ एक अलग अटैचमेंट भी होना चाहिए, वो आपके साथ कंपैशनेट है, वो लव के थ्रू बोल रहा है, वो आपको कुछ परेशान करने के लिए नहीं बोल रहा, एक तो वो पर्सन आपको चूज करना है जो लव के साथ आपके साथ आ रहा है, और दूसरा आपको उसके आगे ब्रैग करना है, ब्रैगिंग करो, मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं तो वैसा कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, ताकि 2 महीने बाद वो पूछेंगे ना आपसे क्या हुआ, तुम तो बोल रहे थे, मैंने भी 2-4 बैगिंग करी, अरे अभी आप चिंता ना करो, अभी आप टेंशन ना करो, लोन दे दिया, वो मुझसे अच्छा घर के लोग तुम तो करते हैं लोन वोन पे कर देंगे, बिजनेस करेंगे तो पे कर दिया, अरे कर देंगे पापा एक ही शॉट में कर देंगे, ये कर देंगे, आप टेंशन ना लो, एक ही महीने में कमा लेंगे इतना, अच्छा इसका क्या हुआ, अच्छा उसका क्या हुआ, तुम्हारा वो ले लिया, अरे पापा कर, तो मैं ब्रैग करता था जानबूझ के, फिर क्या करते थे वो मेरे ब्रैगिंग वाले पॉइंट का अगले वीक में से रिव्यू पूछते थे, अरे तुम तो कह रहे थे वो कर देंगे, क्या हुआ उसका, फिर एक एक पकड़ते होंगे, हाँ वो एक एक चीज पकड़ के बोलते थे, तो मैंने क्या कहा कि मैंने स्ट्रेटेजीज को प्रॉपर्ली यूज करा, सेम आई एम कोचिंग माय क्लाइंट्स आल्सो, कि भैया मैं उनके साथ स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ, कोई ज्ञान वाली बातें नहीं होती है, आप जब ज्ञान में जाओगे ना, नॉलेज से ज्यादा होता है इंप्लीमेंटेशन, आप क्या कर रहे हो और आप राइट इंप्लीमेंटेशन करो, जब मैं ये चीज अप्लाई करता था अपने ऊपर की यार बस ये चीज करनी है, आप एक क्रिटिक देखो ना कौन है, फिर वो क्रिटिक के साथ आप ब्रैक कर, जब वो करते हैं उनको लगता है हाँ यार एक एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर बिल्ड होना है, और जब तक आप एक एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लोगे आप आगे बढ़ोगे नहीं, बिकॉज आप समझो हम किसके साथ काम कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं अपने माइंड से, सारा खेल चल रहा है माइंड के अंदर बॉस, माइंड कह रहा है बिजनेस करो, माइंड कह रहा है जॉब करो, माइंड कह रहा है मुझे आराम करना है, माइंड कह रहा है, तो माइंड को चलाना इतना आसान नहीं है, आपको माइंड को चलाने के लिए
बहुत कुछ करना पड़ता है, चाहे आपको वो कंटीली चेयर लानी पड़े, जिससे आपको माइंड को बताना पड़ेगा नहीं मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा बॉस, मैंने तुम्हारे को, तुम पीछे हो जाओ, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, अनकंफर्टेबल रहूंगा और तुम्हें रन करना है, तुम्हें काम करना है। ये टेक्निक्स होते हैं माइंड को रन कराने की, न्यूरो टेक्निक्स कहते हैं इनको हम। माइंड को कैसे रन कराना है, मैंने अपने फादर के पास गया, जब मैंने उनसे पूछा कोचिंग, वो क्या करेंगे, मेरे माइंड को रन करेंगे। ब्लड जाएगा, ब्लड जब खूब ब्लड माइंड में जाएगा तो माइंड भी रन करना शुरू करेगा, यार करना है, काम करना है भाई, अब तो ये सुन इतना इन्होंने बोल दिया है। सो माइंड भी बहुत सारी चीजें करना शुरू करेगा, माइंड भी बहुत सारे एक्शन कर। तो यहाँ पे आपको न्यूरो में भी काम करना है, यहाँ पे अल्टीमेटली आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका माइंड डिसाइड कर रहा है। तो मेरा कहना मतलब है कि ये सारी टेक्निक्स क्या होती है, आपके माइंड को माइंड के साथ आप खेलना, और माइंड ही आपको कहीं पहुंचाएगा। और सर बहुत सही बोला, माइंड ही कहीं पहुंचाएगा और माइंड ही फंसाता भी है और माइंड ही गिराता भी है। कहीं ना कहीं इतनी सारी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लेके लोग आगे बढ़ते हैं और फिर वापस से जीरो पे आ जाते हैं। और अगर फिटनेस का एग्जांपल लिया जाए तो ऐसे मैं सफरर हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं, जितनी भी प्लानिंग कर लेते हैं कुछ दिनों तक सब कुछ बढ़िया चलता है, वॉकिंग हो रही है, रनिंग हो रही है, जिम हो रहा है, और फिर माइंड कहता है तुम उसके लिए थोड़े ना बने थे, तुम तो आराम करने के लिए बने हो, वापस जाओ वहीं पे, तो वहीं वापस भेज देते। तो वो कांस्टेंट रिमाइंडर जो आप कह रहे हैं ना सर, वो हार्ड चेयर, वो क्रिटिक, these are like magical tricks, these guys, these are magical tricks which can really hack the mind. These are mind hacks which Bhuvanji is telling us today. और दूसरा, अगर जैसा सर ने कहा, अगर आपके पास कोई क्रिटिक है, मेरे पास तो है, मुझे पता है कौन है मेरा क्रिटिक, तो मुझे तो ढूंढ लिया मैंने सर से बात करने के बाद। अगर आपके पास कोई क्रिटिक है, और आमतौर पे इस क्रिटिक से हम भागते रहते हैं, अरे यार ना बैठो तो अच्छा है, ना जाओ तो अच्छा है, दो चार बातें सुना देंगे दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग खराब करिए, अपने आप को चैलेंज करिए, वो खून में उबाल लाइए, बिकॉज उससे बढ़िया काम नहीं है। तो आज जो भी आपके पास क्रिटिक है उसे ढूंढ लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, और ना अपना स्क्रिप्ट लिख लीजिए कि मुझे कैसे अपने क्रिटिक को यूज करना है टू गेट पावर, नॉट टू गो डीमोटिवेटेड, टू गेट पावर। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी पावरफुल। तो भुवन जी, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप मेंटरशिप करते हैं, आप प्रोग्राम करते हैं, तो किस किस तरह से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं? आज आपका काम क्या है और आपका पूरा फोकस और डायरेक्शन क्या है, कुछ उसके बारे में बताइए। बेसिकली मैं 2-3 एंटरप्रेन्योरशिप के 2-3 चीजें कर रहा हूँ। आई एम आल्सो इनटू अ स्टार्टअप एंड ऑल दोस थिंग्स। तो एक हमारा स्टार्टअप भी है naturesconnect.com के नाम से, तो जिसके अंदर वी आर सेलिंग ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स। प्लस इसके अलावा जहां तक लोगों की हेल्प करने की बात है, तो आई डू अ पावर टॉक। पावर टॉक मेरा एक तरीका है लोगों से कनेक्ट होने का। देयर आई गिव फ्यू पीपल जिनको मुझे लगता है कि हाँ यार इनको एक वैल्यू चाहिए, तो आई गिव देम एज अ गिफ्ट। ऑल्दो आई एम इनटू कोचिंग एंड मेंटरशिप, बट आई डू पावर टॉक्स विद पीपल जिनका मुझे लगता है हाँ यार इनको एक्चुअली में दे आर लुकिंग फॉर समथिंग, तो आई शुड हेल्प देम। तो मैं उनको एक तरीके से हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। हेल्प भी क्या कर रहा है, मैं उनको गाइड करता हूँ। आई गिव देम द पॉइंटर्स, गिव देम द इनसाइट्स कि वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। तो आई डू पावर टॉक्स विद पीपल जो बिल्कुल वैसे वो फ्री रहता है, पर वो फ्री नहीं होता। वो पावर टॉक सिर्फ उसी प्रोसेस से आता है, अगर किसी ने पावर टॉक करी और वो मेरे को रिकमेंड कर रहा है, देन ओनली आई डू दैट पावर टॉक। बट इट्स अ वेरी पावरफुल एंड इंटेंस प्रोसेस। उसी के अंदर लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उसके अलावा हाँ, अगर किसी को एडवांस जाना है, किसी को रियली में, इफ एनीबॉडी इज लुकिंग फॉर सम मेंटर और सम पर्सन जो उनकी लाइफ में उनको हर स्टेज पे उनको लेके चले, अगले स्टेप तक लेके जाए, गाइड करे, उनको एक डायरेक्शन दिखाए, उनके माइंड को डायरेक्शन दिखाए, so that he or she will reach to from A to from B, then I do my mentorship and coaching programs। वो ज्यादातर मेरे 1-to-1 ही रहते हैं, और वो थोड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, थोड़ा मतलब इंटेंसिव प्रोग्राम ज्यादा रहते हैं, नॉट एज अ सिंगल 1-to-1। सिंगल 1-to-1 तो मैं पावर टॉक के थ्रू ही कर देता हूँ, जिनका मुझे लगता है कि ठीक है यार आप एक 1-2 और 2 सेशन दो कि आप उनमें कर दो। हाँ, किसी को लंबा जाना है, किसी को और कुछ सीखना है, किसी को एक्चुअली में चाहिए कि मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, बिजनेस को ए से लेके बी तक लेके जाना है, स्टक हो गया। बिकॉज सिंपल सी बात है, आप सेम माइंड से, सेम बॉडी से, सेम हैबिट से आप ए से बी तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपको ए से बी तक पहुंचना है तो आपको अपना माइंड को चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, बॉडी को चेंज करना पड़ेगा, थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो हम वो थिंकिंग चेंज करते हैं। आई डू दोस थिंकिंग चेंज। आई बेसिकली अपग्रेड अ पर्सन फ्रॉम हिज i3 से, लैपटॉप में जैसे हमारा होता है ना i3 कॉन्फ़िगरेशन, सो i3 टू i5 टू i7 टू i9। तो एक पूरा i3 से लेके i9 की सीरीज के अंदर उनको मैं लेके जाता हूँ, और उसका बेनिफिट ये रहता है कि सब कुछ चेंज होता है। i9 और i3 में फर्क होगा कि पूरा हार्डवेयर चेंज होगा, पूरा रैम चेंज होगी, पूरा सिस्टम चेंज होगा, विजन चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। और हमारे अंदर ही पावर है। हमें गॉड ने ह्यूमंस को जो पावर दी, यही तो दी है, इवॉल्विंग की।
हमें इवॉल्व करना है। ट्रांसफॉर्मेशन तो एक जर्नी है, हर रोज आप कुछ सीख रहे हो, इवॉल्व हो जाओ। एक मेंटर्स के साथ आप जब आप जाते हो तो फायदा क्या होता है, वो आपको एक सही डायरेक्शन में लेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप इधर जाओगे कभी इधर जाओगे, वो क्या करेगा आपको, जैसे गुरु कहते हैं ना, एक गुरु क्या करता है आपको बताता है बेटा बस ये करो, इतना करो, ऐसे करो, आगे बढ़ जाओ। तो दैट व्हाट आई डू इन माय कोचिंग एंड मेंटरिंग। ब्यूटीफुल। इनफैक्ट आई कैन बी ट्रू विटनेस। मैंने पावर टॉक ली है और मैं जानता हूं कि सर कितनी वैल्यू उसमें क्रिएट करते हैं। और जैसा आपने सर अभी कहा कि इतना ज़रूरी है आपको वो समझना कि आपके क्या प्रोसेस, और आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया प्रोसेसर का। आई थिंक हम सब समझते हैं कि जब आपको अपग्रेड करना होता है एक लेवल के बाद, सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, रैम हुआ, हार्ड डिस्क हुई, सब कुछ अपग्रेड करना पड़ता है। फुल अपग्रेडेशन इज फुल ट्रांसफॉर्मेशन. So I will. So if there's somebody listening to the video really feels that they need to take a power talk with sir, I would not give you his contact. पहली चीज, you have to contact with me. You have to get in touch with me. मैं आपसे बात करूंगा और conversation के बाद अगर हमें ऐसा लगेगा कि you are the truly deserving candidate for a power talk, I will make you get in touch with Bhuvan ji because his time is very valuable. ये इनका 1 घंटे का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, मैं शेयर नहीं करूंगा यहाँ पे, बट ये उस पूरे 1 घंटे को 100% डेडिकेशन देते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक और ट्रूथ बताऊं, जब मेरी पावर टॉक चल रही थी तो हम लोग 2 घंटे 10 मिनट चले गए थे और वो सब भुवन जी बस अपने पैशन से कर रहे थे, बिकॉज ही फेल्ट दैट ही नीड टू टॉक मोर विथ मी। व्हाट अ ग्रेट सर्विस विच यू आर डूइंग भुवन जी। आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं इसके थ्रू और आपका काम बहुत ही पावरफुल है। जाते जाते एक आपके पावर टॉक नहीं, मैं एक पावर टिप चाहता हूं, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे लोग सर जिंदगी में एक ऐसे चौराहे पे, दोराहे पे खड़े हुए हैं आके, जब उन्हें ये तो पता है कि उन्हें कुछ बदलाव लाने हैं, उन्हें ये तो पता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, मुझे कुछ चेंज करना है। 2 बातें उन्हें क्लियर नहीं हो रही, एक तो क्या चेंज करें और एक कैसे चेंज करें। वो वहां फंस जाते हैं, वहां पे उनके अंदर वो फीलिंग है, वो भारीपन है कि कुछ सही नहीं है, पर वो चेंज नहीं कर पाते। तो एक पावर टिप आपसे मैं चाहूंगा उन सब के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए जो लाइफ के उस दुराहे पे खड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक आपको मैं शेयर करता हूँ। एंड ये टेक्निक ऐसी है कि अगर आपने इसको कर लिया और थोड़ा समझ लिख के कर लिया तो मैं 100% श्योरिटी देता हूं कि यू विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जो आपके दिमाग में जो 2 क्वेश्चंस चल रहे हैं जो आपने मेंशन करे, वो दोनों क्वेश्चंस का ही आंसर दे देगी। पहली जो चीज है वो ये है कि आपको क्लियर करना है, ट्रांसफॉर्मेशन एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ सोचूं, बहुत लोगों से बात करूं, बहुत लोगों से मैं सिस्टम में लेकर चलूं। आपको सीखना भी और आपको करना भी। सो पहली बात आप क्लियर करो दिमाग में कि ट्रांसफॉर्मेशन एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। तो ये कोई एक दिन में होने वाला कोई एक्टिविटी नहीं है, ये एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो पहला ये कमांड आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, फर्स्ट इज दैट। दूसरा, आप शांति से इसको आप 2-3 बार करके देख सकते हो। आप शांति से बैठो, रिलैक्स करके आईज को क्लोज करो और थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग लो। डीप ब्रीदिंग, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करो, 5-10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग लो। और जब आप डीप ब्रीदिंग कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, आप एक पेपर और पेंसिल लो और जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप एक प्रॉब्लम की स्टेटमेंट लिखो। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे जॉब करनी है या बिजनेस करना है, दोनों चीज लिखो। मुझे जॉब करनी है या बिजनेस करना है, ये क्वेश्चन है। तो आप लिखना शुरू करो, मुझे जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए तो किसका बिजनेस करना चाहिए, कैसे मेरे को बिजनेस हेल्प करेगा। आप ऐसे ना 5, 10, 15 पॉइंट लिखो, 10 पॉइंट लिखो, ठीक है, जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, फिर उसको छोड़ दो। अब क्या हुआ, आपके सामने सारे पॉइंट्स आ गए जो आपके दिमाग में थे, ठीक है। शांति से बैठो, फिर 5 मिनट और शांति से बैठना है आपको। फिर आपको क्या करना है, आईज को क्लोज करो, फिर दोबारा डीप ब्रीदिंग लो। करने के बाद फिर आप बैठो, इसके अलावा क्या है, और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, और मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे क्या करना चाहिए। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, और मुझे क्या करना चाहिए, और शांति से बैठे। फिर 1 सेकंड, 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद दिमाग इधर उधर जाना शुरू करेगा माइंड। फिर आप पूछो, और मुझे क्या करना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, ये करो, ये करो। और क्या होगा, आप अनकंफर्टेबल होते जाओगे। गेट अनकंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल। ये नहीं कि मैंने सब लिख लिया है, नहीं। अभी आपकी अंदर की कॉल आनी, आपकी जो अंदर की कॉल है ना वो बाहर आनी है। बाहर का मतलब क्या होता है, हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा सिस्टम ऐसे काम करता है, पहले जो भी मेरे फ्रंटल ब्रेन में
माइंड के अंदर होता है वो सब आ गया। तो वो आपने सारा क्या करा, पेपर में उतार दिया, काम खत्म। Correct. अब मैं देखता हूँ मेरी सोल के अंदर क्या है और मेरी अंदर की इनर कॉलिंग क्या कह रही है, उसको निकालने के लिए आपको थोड़ा शांत बैठना है। पहले तो आपने सब कुछ पेपर में लिख दिया, पेपर में लिखने आपने क्या करा, जो आपके माइंड में चल रहा था आप सारा पेपर में ले आए, तो आपने माइंड के अंदर एक स्पेस क्रिएट कर दी। क्या हुआ, स्पेस क्रिएट हो गई। अब वो स्पेस खाली है, आप शांति से बैठे हो, बैठ के अब आप सोचो कि और मैं क्या कर सकता हूँ। सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पूछना है, व्हाट नेक्स्ट, और क्या कर सकता हूँ, कुछ और हो सकता है क्या, मैं और तरीका कुछ हो सकता है बिजनेस करने का, क्या कोई और बिजनेस कर सकता हूँ क्या मैं, और आप देखोगे कुछ आपके पास ऐसी कॉस्ट, पहले ना अनकंफर्टेबल हो, पहले आप अनकंफर्टेबल हो गए, काफी अनकंफर्टेबल हो गए, थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आएंगी, बट फिर लेटर एक स्टेज ऐसी आएगी जब ना फ्लश ऑफ थॉट्स आएगी, एकदम से ना रश आ जाएगा थॉट्स का, रश ऑफ थॉट्स विल कम, और आपको लगेगा कि अच्छा यार मुझे ये करना चाहिए। फिर आप उसको आंख बंद करके नोट करो, नोट करते रहो, नोट करते रहो, नोट करते रहो। आपने सब कुछ नोट कर लिया, फिर उसको जो भी आपने आया, फिर आप उसमें देखो कौन सी चीज आपको लॉजिकल लग रही है, कौन सी नहीं लग रही, और आप करना शुरू कर दो, बस खत्म, कुछ मत करो। पहले आप दिमाग में आया कि ये ट्राई करो, ठीक है, जॉब करनी है तो जॉब के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये ट्राई कर सकता हूँ, चलो मैं 15 दिन ट्राई करके देखता हूँ। आप देखोगे क्या एनर्जी कैसे बिल्ड हो रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने सोचा मुझे जॉब के साथ साथ कंसल्टेंसी में जाना है, तो अब कंसल्टेंसी के लिए क्या क्या करना है आप नोट करो। मेरे को पहला काम आपको दिमाग में है, मेरे को फ्रेंड से बात करनी चाहिए, तो आपने क्या कहा, फ्रेंड से बात करी, ठीक है, चलो मैं 4 फ्रेंड से और बात करता हूँ, आपने बात करी, नोट कर लिया। फिर आपने कुछ और पॉइंटर्स देखे, प्लस क्या है माइनस क्या है, नोट कर लिया। फिर आपने उसको स्टॉप कर दो। अब आप दूसरी चीज पे आओ। दूसरी चीज आई थी कि कंसल्टेंसी के अलावा मैं फ्रीलांसिंग भी कर सकता हूँ, अब फ्रीलांसिंग का देखो क्या है। तो आपने जितने ऑप्शन देखे ना उनको चेक करते चलो। फिर क्या होगा, आप देखोगे कि कोई कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी, कुछ आपको ऐसा लगेगा इसमें मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आपका इनर सेल्फ गाइड करेगा। फिर कुछ आपको इंडिकेशंस भी मिलते हैं यूनिवर्स से कि मुझे इसके आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो 1 2 3 4 महीने ये प्रोसेस में रहो। जब आप उस प्रोसेस में रहोगे ना, आप अलाउ करो अपने आप को उस प्रोसेस का टाइम कि हाँ चलो मैं 2 महीने 3 महीने प्रोसेस में रहता हूँ, देखता हूँ क्या क्या आ रहा है, देखता हूँ क्या क्या आ रहा है। धीरे धीरे आप चलोगे ना, आप देखोगे रास्ता। बिकॉज क्या होता है, हमारा माइंड क्या करता है हमेशा ना, यहाँ से यहाँ तक देख रहा होता है। क्या होता है कि वो देख रहा है मुझे बिजनेस जॉब छोड़नी है, बिजनेस कर रहा है, कंसल्टिंग करनी है, वो यहाँ से यहाँ तक है। अब क्या हुआ, आप यहाँ तक आ गए, अब माइंड क्या सोचेगा, यहाँ से आगे का। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक आओगे ही नहीं तो वो यहीं पे घूमता रहेगा, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, जॉब छोड़नी है, बिजनेस करना है, जॉब छोड़नी है। आपने क्या करा, एक स्टेप आगे लिया, यहाँ तक आए, करना क्या है यहाँ से। अब माइंड यहाँ तक देखना शुरू कर दिया, कौन सा बिजनेस करना है, 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 आपने यहाँ तक सोचा। फिर क्या हुआ, यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे फिर आपने यहाँ से यहाँ तक एक्शन लिया, फिर आप यहाँ पे आ गए। अब मेरे को और क्या करना है, और क्या। तो आप देख रहे हो, आप स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि माइंड क्या करता है, 2 तरीके से काम कर रहा होता है। एक तो आपको लॉन्ग टर्म विजन दिखा रहा है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे रिच होना है, वो अलग चीज है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। पर वो एक दूसरी बात वो ये भी कह रहा है कि करना क्या, वो एक्शन स्टेप आपको आगे के इतने स्टेप देखो, आगे बढ़ो। जब आप ऐसा करोगे तो आपने इसमें 3 चीजें करी। पहला, आपने अपने आप को टाइम दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन एक जर्नी है, ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है। दूसरा, आपने दिमाग की थॉट्स को पेपर में लिख दिया, आपने सब कुछ लिखा, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी थॉट्स लिखी, उसको छोड़ा। फिर आप अपने अंदर डीप बैठे रहे, आधा घंटा, 1 आवर 2 आवर बैठे रहो, शांति, अनकंफर्टेबल हो जाओ थोड़ी देर। और कई बार क्या होगा, आपको ना उस स्टेज में कुछ याद भी नहीं आएगा, फिर आप बाद में देखोगे 2 घंटे बाद या अगले 2 दिन बाद कुछ याद आएगा, हाँ यार मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। आप इमीडिएटली लिखना शुरू कर दो अपनी जर्नल के अंदर, फिर उसको थोड़ा ट्राई करो, आगे बढ़ो। जब आप ऐसे करोगे तभी आप पहुंचोगे। सिर्फ दिमाग में विचार रख के आप कहीं नहीं पहुंच सकते, बिकॉज माइंड तो क्या करता है, माइंड एक्शन लेना ही नहीं जानता। माइंड क्या करेगा, वो कहेगा, वो माइंड 2 काम करता है। एक तो आपको बड़े अच्छे खुश करने के लिए सब कुछ करेगा, अरे गाड़ी लेंगे, बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बोर हो गए हैं, जॉब में मजा नहीं आ रहा, यहाँ तक एक काम कर रहा है। और दूसरा काम क्या करेगा, जैसे आप बोलोगे एक्शन लेना है, वो आपको बिठा देगा, अरे अभी नहीं, कल लेंगे, कल नहीं परसों लेंगे, ठीक है, कुछ वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा। तो आपको माइंड को माइंड के तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। होप दिस हेल्प टू योर ऑल द ऑडियंस हु आर लिसनिंग इट। डेफिनेटली गोल्डन वर्ड्स, माइंड को माइंड की तरह से हैंडल करो, जो जिसको जो चाहिए उसको वो दो। और इतना स्ट्रक्चर्ड तरीके से सर आपने बताया, आई थिंक ये हम सबकी बहुत मदद करेगा। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल गया आज आपसे बात करके। भुवन जी, थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए हमारे शो के लिए। आई गेस आज का वी ट्रांसफॉर्म शो ना कि ओनली ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रेजुएशन भी है। अगर आपने ठीक से ये शो देखा है तो आप एक लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन खुद समझ जाएंगे। और अगर आपने अभी तक
कैच नहीं किया तो एक बार फिर से रिप्ले करके देखिए, बिकॉज बहुत सारी चीजें सीक्रेट्स में आपको दिए हैं सर ने, जो कि अमेजिंग है और बहुत बहुत हेल्पफुल है। भुवन जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। Thank you, and thank you to all the listeners, to all the viewers, and thank you to you all, and thank you to you also, especially for bringing me to this platform and giving me an opportunity to talk to you and to talk to your audience. I'm really thankful to you, and God bless to all. Thank you. थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, कितनी सरलता से भुवन सर ने हमें एक सिस्टम दिया, एक मेथड दिया, एक फॉर्मूला दिया जिसको हम फॉलो करके ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और दूसरों को ट्रांसफॉर्म होने में उनकी मदद भी कर सकते हैं। दिस इज द एपिसोड विच हैज़ गिवन अस द मेथड टू गो एंड डू द ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफ्स। और कितनी सिंपली उन्होंने ये समझाया कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। और एक और बात, अगर आपके लाइफ में कोई क्रिटिक है, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, अंकल आंटी भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, उस क्रिटिक को बहुत वैल्यू करिए, उनसे भागिए मत, उनसे चिढ़िए मत, उनकी बात पे गुस्सा मत होइए। थैंक गॉड, भगवान को शुक्रिया करिए कि आपके पास एक ऐसा क्रिटिक है जो आपको हर बार वो रिमाइंड कराएगा एक बॉस की तरह कि आप सही पाथ पे हैं कि नहीं। क्रिटिक बहुत ज़रूरी है। आई एम हैप्पी दैट आई हैव अ क्रिटिक इन माय हाउस। मेरी मॉम मेरी बहुत बड़ी क्रिटिक हैं और वो मुझे सेंटर्ड रखती हैं, अपने पाथ पे रहने के लिए मेरी हेल्प करती हैं। तो दोस्तों, क्रिटिक को ढूंढ के रखिए। मैं अगले हफ्ते फिर लेके आऊँगा किसी नए ट्रांसफॉर्मर को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।